Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Hafiz Arham and welcome to my YouTube channel. In this video I will teach you how to add loader in a website using HTML, CSS and JavaScript. Very easy and simple steps I will tell you today in this video. Without wasting your time, let's get started. ये मेरा इमेजेस वाला फ़ोल्डर है जिसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ इमेज मैंने लोडर को यहाँ इंसर्ट किया हुआ है इमेजेस वाले फ़ोल्डर के अंदर। दूसरा लोडर ये है और तीसरा लोडर ये है। वेब पेज के अंदर लोडर ऐड करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है कि हम इन द फॉर्म ऑफ इमेज अपनी वेब पेज के अंदर लोडर ऐड कर लें, और दूसरा तरीका विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS होता है। तो जो आसान तरीका होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इमेज होता है, और यही इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा। तो उसके लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जो कि हमारी मेन फाइल होगी index.html की फ़ाइल। इस फाइल के अंदर मैं कुछ बेसिक कंटेंट वगैरह ऐड कर लेता हूँ। टाइटल मैंने डॉक्यूमेंट दिया, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाउ टू ऐड लोडर। चूँकि हमारा ये टॉपिक है इसलिए मैंने टाइटल में यही ऐड कर लिया। कंटेंट ऐड कर लेता हूँ कोई बेसिक सा, तो उसके अंदर मैं h1 क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग और इसी का डुप्लीकेट बना लेता हूँ। एंड देन एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर मैं लॉरम टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। लॉरम टेक्स्ट एक डमी टेक्स्ट होता है और इसकी लेंथ लेट्स से 990 वर्ड्स की होगी, ये लेंथ होगी इसकी। एंड देन मैं इसके अंदर बटन्स ऐड कर लेता हूँ और इसी का डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम इसे लाइव सर्वर पे ऑन करके चेक कर लेते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है। तो ये मेरी दो हेडिंग क्रिएट हो गई हैं। ये मेरा पैराग्राफ जो मैंने पी टैग के ज़रिए से क्रिएट किया है, और ये मेरे बटन्स हैं। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करें, वो ये है कि हमें ऊपर से भी, साइड से भी हेडिंग के, और नीचे से भी, ये जो पैराग्राफ है इसके भी ऊपर से, नीचे से, साइड से हमें एक स्पेस मिल रही है जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं CSS की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css, और इसके अंदर मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर क्रिएट करता हूँ। एंड देन पैडिंग को कर देता हूँ 0 और मार्जिन को कर देता हूँ 0। इतना ही करने से जो हमें स्पेस मिल रही थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म इसलिए नहीं हुई कि हमने CSS फ़ाइल को मेन फ़ाइल जो हमारी HTML की फ़ाइल है उसके साथ लिंक नहीं किया। इसे लिंक कर लेते हैं। ये फ़ाइल लिंक हो गई है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमें स्पेस मिल रही थी पहले, अब वो ख़त्म हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ एक डिवीजन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसे हम डिव कहते हैं, और उसके अंदर लेट से मैं क्लास दे देता हूँ या ID दे देता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि आप जो चाहें इसे दे सकते हैं, ID दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं। तो अगर आप ID देंगे इसे तो आप CSS में इसे हैश से सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप देते हैं क्लास तो CSS में इसे डॉट से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ ID दे रहा हूँ लोडर। बस हमें HTML में इतना ही काम करना है। CSS को ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने इसे सिलेक्ट करना है जो क्रिएट मैंने किया था लोडर के नाम से एलिमेंट डिवीजन में। इसे एक्सेस करने के लिए डॉट लोडर, चूँकि यहाँ ID थी इसलिए मुझे यहाँ हैश लगेगा, डॉट नहीं लगेगा। लोडर को सिलेक्ट कर लिया है। इसकी विड्थ हम दे देते हैं 100%। इसकी जो चौड़ाई होगी और इसकी जो लंबाई होगी वो हम कह देते हैं 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट वो होती है जो हमारी पूरी स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है, जितनी हाइट वेब पेज की, ये उतनी हाइट को कवर कर लेगा। एंड देन हम इसकी पोजीशन दे देते हैं फिक्स, पोजीशन फिक्स दे देते हैं, यानी ये अपनी जगह लोडर फिक्स रहेगा। और अपने वेब पेज को ओपन करके देख लेते हैं कोई फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा, क्योंकि हमने कोई क्या कहते हैं कलर्स वगैरह तो ऐड नहीं किए। चलो मैं यहाँ ना कलर ऐड करके देख लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा जो लोडर है वो सक्सेसफुली ऐड हो रहा है कि नहीं। यहाँ मैंने कलर ऐड कर लिया और आप देख सकते हैं कि जो हमारी पोजीशन फिक्स थी वो हमारे कंटेंट के ऊपर आ गई है लेयर। वो जो लेयर थी जिसकी विड्थ मैंने 100% दी थी और हाइट, व्यू पोर्ट हाइट जो दी थी, वो कंटेंट के ऊपर एक आ गई है लेयर, और इसी लेयर पे हम लोडर को शो करवाएंगे। और जब वेब पेज पूरी लोड हो जाएगी तो ये जो लोडर था हमारा वो हाइड हो जाएगा। बैकग्राउंड से हमें पता चल गया कि हमारा लोडर ऐड हो रहा है, मतलब कि जो हमने सेलेक्ट किया एलिमेंट को उसके आगे हम इजीली इसे इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड का एक कलर दे देते हैं, लेट से ब्लरी वुड ठीक रहेगा। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड हमारा ब्लरी वुड ऐड हो गया। एंड देन हम यहाँ बैकग्राउंड का जो इमेज होगा वो भी ऐड कर लेते हैं।
अब इस इमेजेस वाले फ़ोल्डर के अंदर हम यहाँ से लोडर सिलेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से ये दूसरा वाला लोडर 8 के नाम से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। CSS की फ़ाइल में आते हैं, तो इमेजेस वाले फ़ोल्डर, इसके अंदर लोडर 8। अब इसे देखते हैं कि शो हो रहा है कि नहीं। तो सक्सेसफुली ये लोडर हमारा ऐड हो चुका है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम। वो ये है कि यहाँ टोटल 6 दिखाई दे रहे हैं, हमें सिर्फ एक लोडर चाहिए। तो उसके लिए हम बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे और उसमें कह देंगे नो रिपीट। ऐसा करने से जो हमारा लोडर रिपीट हो रहा था वो सिर्फ एक ही हमारा लोडर रह गया और बाकी जो थे वो हाइड हो गए। अब हमें ये लोडर बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी है CSS की, बैकग्राउंड पोजीशन, उसे हम कह देंगे सेंटर। ऐसा करने से जो हमारा लोडर है वो सेंटर में आ चुका है। अच्छा, आप यहाँ बैकग्राउंड का साइज़ नहीं देंगे, साइज़ को हम 100% नहीं देंगे, क्योंकि ये हमने इमेज एज ए लोडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इमेज वो स्ट्रेच हो जाएगी और जो हमारा लोडर है वो ब्लर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ बैकग्राउंड का साइज़ नहीं देंगे। और इन 4 लाइन के कोड को हम एक लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ सिंपली लिखेंगे बैकग्राउंड और इसमें कलर दे देंगे ब्लरी वुड, और इसमें इमेज का URL भी ऐड कर लेते हैं। और इसमें कह देंगे नो रिपीट। जो तीसरी वैल्यू होती है इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की वो होती है बैकग्राउंड पोजीशन की, बैकग्राउंड रिपीट की, तो हम उसे कह देंगे नो रिपीट। और चौथी वैल्यू होती है बैकग्राउंड पोजीशन की, उसमें हम कह देंगे सेंटर। अब हमें ये करने की कोई नीड नहीं है, इसे हम ख़त्म भी कर सकते हैं और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ दोबारा और ये वैसे का वैसे ही है। 4 लाइन ऑफ कोड को मैंने 1 लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा तकरीबन CSS का जो काम था वो ख़त्म हो गया। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब हमें करना ये है कि जैसे ही हमारी पूरी वेबसाइट नहीं कहेंगे, वेब पेज, क्योंकि हमारा ये एक पेज है इसलिए हम वेब पेज कहेंगे। मल्टीपल पेजेस होते तो हम उसे वेबसाइट कहते हैं। हमें करना ये है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से जैसे ही हमारा पूरा वेब पेज लोड हो जाए तो ये जो लोडर है वो हाइड हो जाए और वेब पेज जो है वो शो हो जाए। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देते हैं script.js। और इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को मेन फ़ाइल जो कि हमारी index.html की फ़ाइल है उसके साथ लिंक करेंगे। यहाँ सिंपली आपने लिखना है स्क्रिप्ट टैग और उसके अंदर सोर्स के अंदर आपने उस जो फ़ाइल का नाम है उसे यहाँ ऐड कर लेना है। ठीक है, अब इस फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं और इसमें हम इस लोडर को सिलेक्ट करेंगे। लेट प्री लोडर इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लोडर। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय ID, चूँकि हमने ID से सिलेक्ट किया था इसलिए हमने यहाँ ID लिखा है। हम इसे क्वेरी सिलेक्टर के ज़रिए से भी कर सकते हैं, लेकिन आसान जो तरीका है समझने में जो आसान है वो यही है कि गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, हमने उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने एक फ़ंक्शन परफॉर्म करना है। वो फंक्शन ये होना चाहिए कि जैसे ही हमारी वो पूरी वेबसाइट या वेब पेज जो है वो लोड हो जाए तो जो हमारा लोडर है वो हाइड हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि विंडोज़ ऑब्जेक्ट की हेल्प लेंगे। विंडो डॉट ऑन लोड एक प्रॉपर्टी होती है इज़ इक्वल टू शो माई वेबसाइट। इसमें मैंने ये कहा है कि जैसे ही मेरी जो वेबसाइट है या वेब पेज है वो लोड हो जाए तो ये फ़ंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। यहाँ मैंने फ़ंक्शन को कॉल किया है, अब मैं यहाँ फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा। आप यहाँ फैट एरो फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल फंक्शन जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपल फंक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ और इसमें जो एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया था प्री लोडर के नाम से, मैं उसे यहाँ गेट करूँगा प्री लोडर। और यहाँ हमें सजेशन मिल रहा है, मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ कोड GX और इसकी वजह से मुझे सजेशंस आ रहे हैं। कंट्रोल एंड राइट एरो, इसके ज़रिए से मैं इस सजेशन को एक्सेप्ट करूँगा। ऐसा करने से हुआ ये है कि जो हमारा एलिमेंट था उसे हमने CSS ऐड कर लिया उसमें विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। और हमने ये कह दिया कि जैसे ही हमारा जो वेब पेज है वो लोड होने के बाद जो लोडर है वो हाइड हो जाएगा और वेबसाइट जो है वो शो हो जाएगी। प्री लोडर डॉट स्टाइल, उसके अंदर CSS ऐड हो गई है और उसमें हमने डिस्प्ले कह दिया है नन। तो ऐसा करने से
आप ये देख सकते हैं। मैं इसे दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, फिर रिफ़्रेश, फिर रिफ़्रेश, रिफ़्रेश। ये हमारी वेबसाइट इजीली लोड हो रही है और जो हमारा लोडर था वो ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। और ये प्रोसेस इतनी स्पीडली हो रहा है कि हमें वो लोडर दिखाई नहीं दे रहा। चलो आपके लिए मैं यहाँ एक डिले ऐड कर लेता हूँ, एक डिले ऐड कर लेता हूँ सेट इंटरवल का, सेट टाइम आउट का, सॉरी। और इसमें फंक्शन एज हम पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे और दूसरा जो होगा कि हमने कितनी देर तक डिले करना है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी वेबसाइट या वेब पेज लोड हो जाए तो ये फंक्शन आफ्टर 2 सेकंड, ये फंक्शन आफ्टर 2 सेकंड एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हो जाए तो ये फंक्शन जो है वो आफ्टर 2 सेकंड कॉल हो जाएगा। और इस फंक्शन में ये है कि जो हमारा लोडर था उसमें हमने स्टाइल ऐड कर लिया, उसमें हमने कह दिया है कि डिस्प्ले नन हो जाए। ये डायनामिक वैल्यूज़ हैं जो कि हमने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से ऐड की हैं। इसे रिफ़्रेश करता हूँ, इसमें फिर एक प्रॉब्लम आ रही है। अब हम उसे ज़रा ठीक करते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम थी इसके अंदर से हम इन पैरेंथेसिस को रिमूव कर देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये 2 सेकंड लोड हुआ है एंड देन हमारी वेबसाइट या वेब पेज शो हो गया। फिर लोड करते हैं, 2 सेकंड चला और हाइड हो गया। यही तरीका था वेबसाइट के अंदर लोडर ऐड करने का। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई डाउट हो इस लोडर ऐड करने में अपनी वेबसाइट के अंदर या कोई भी इससे रिलेटेड सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।